सीजेपी प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रही है। छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच हो, ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कानून को अपने हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधा सीधा देखिए निर्देश आ रहा है। सीजेपी प्रदर्शन में लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, अत्याचार करने वालों पर उचित कार्रवाई हो, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। छात्रों का प्रदर्शन संवैधानिक ढांचे के भीतर था। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट से जो है साफ साफ निर्देश दिया गया है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस किसी ने भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है और निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए हैं, कानून उसके साथ उचित कार्रवाई करेगा, लेकिन इसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच आवश्यक है। यदि किसी की जवाबदेही तय नहीं होती तो ऐसी जांच का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सीजीआई ने साफ कहा कि हमें नहीं लगता कि इस मामले में विस्तृत दलीलों की जरूरत है। छात्रों का ये पूरी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट छात्रों के साथ नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिसमें जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें छात्र अपनी कुछ मांगे उठा रहे थे। ये प्रदर्शन संवैधानिक ढांचे के भीतर था। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी शालू जुड़ चुकी है। शालू, बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से देखिए साफ साफ निर्देश दे दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो छात्रों के साथ नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस जनता पार्टी के छात्र आंदोलन को लेकर के दौरान जिस पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी उस याचिका पर आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग जो है वो पुलिस फोर्स की तरफ से किया गया है, जिसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और साथ ही ये भी कहा है कि 18 साल से कम उम्र के उन प्रदर्शनकारियों में जो बच्चे थे उनको तुरंत रिहा भी किया जाए। और जिस तरीके से अब ये भी कहा गया कि पूरी तरीके कोर्ट है वो ये कहते हुए नजर आ रहा है कि प्रदर्शनकारियों का डिजिटल डेटा जो है फिलहाल सार्वजनिक ना किया जाए। जिन लोगों के खिलाफ पहले कोई मामला दर्ज नहीं था और सिर्फ प्रदर्शन के दौरान केस दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ भी फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई जो है वो ना की जाए। लेकिन इस तरीके से लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन हुआ और पहले जब इससे पहले वाली हमने बीते दिन की जब सुनवाई सुनी तो यही था, यहाँ पर चिंताजनक जो है कोर्ट की तरफ से दोनों तरफ के लिए जताई गई थी, चाहे हम छात्रों की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें। लेकिन आज जब दूसरे दिन जो है कोर्ट में सुनवाई हुई तो यहाँ पर कोर्ट का जो रुख है वो छात्रों की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया और छात्रों को लेकर के उन्होंने यहाँ पर चिंता जताई और कोर्ट की तरफ से यही कहा गया कि जिस तरीके से पुलिस बल ने ज्यादा बल प्रयोग जो है वो किया है छात्रों के ऊपर, जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया उसको भी चिंताजनक जताया। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है या फिर है जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस प्रदर्शन से जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई उनको पूरी तरीके से खत्म किया जाए। और जो पुलिस सार्वजनिक डाटा करने की बात कर रही थी, हमने देखा कि पुलिस पर जब आरोप लगाए गए तो पुलिस ने ये कहा था कि जिन जिन के चेहरे सीसीटीवी में आ रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर उपद्रव किया है उन सभी को सार्वजनिक किया जाएगा। हालांकि हमने बीते दिन देखा तो कोर्ट ने भी ये कहा था कि जो सीसीटीवी फोटोज हैं, वीडियोज हैं, उनको लेकर आए और गहनता से इसकी जांच की जाए। लेकिन आज कोर्ट जो है वो कोर्ट का पूरा रुख छात्रों की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। कोर्ट यही कहता हुआ नजर आया कि जो डाटा है उसको सार्वजनिक ना किया जाए, साथ ही किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई जो है वो ना की जाए। अब देखना यही होगा कि आगे क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरीके के रुख होता है। बिल्कुल शालू, ये तो आगे हम देखेंगे, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि पुलिस अधिकारी जो है उनकी भी जवाबदेही तय होगी आगे आने वाले समय में? बिल्कुल, देखिए अगर हम कोर्ट की बात करें तो बीते दिन भी सुनवाई में यही कहा गया था कि चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, दोनों की जवाबदेही कोर्ट ले सकता है। और कोर्ट ने ऐसा कहा भी था कि आने वाली सुनवाई में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाबदेही मांगी जाएगी कि ये अधिक से ज्यादा जो बल प्रयोग पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया वो क्यों किया गया। और अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से पुलिस को भी जो चोटें आई हैं उनकी बात रखने के लिए भी कोर्ट ने कहा है कि पुलिस भी अपने वकील यहाँ ला सकते, पुलिस प्रशासन भी अपनी बात रख सकता है। साथ ही केंद्र सरकार से ये भी जवाब मांगा जा सकता है कि अगर पुलिस प्रशासन ने अपने बचाव में लाठीचार्ज किया, जो पुलिस प्रशासन को चोटें आई यहाँ पर, तो सरकार ने या फिर प्रशासन ने पुलिस वालों को पर्याप्त मात्रा में जो सुरक्षा के उपकरण होते हैं
वो क्यों नहीं मुहैया कराए थे, वो क्यों नहीं थे, हेलमेट हो गया, बॉडी जी। प्रोटेक्टर होता है। जिस तरीके से जब हम देखते हैं कि कहीं पर भी प्रदर्शन होता है तो पुलिस वाले हेलमेट लगाते हैं, यहाँ पे हालांकि बहुत कम पुलिस जो थी वहां पर हेलमेट लगाए हुए नजर आई थी, तो उसको लेकर के भी सरकार जो कोर्ट है वो यहाँ पर सख्त नजर आई है। और आने वाले समय में अब पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा जो है, पुलिस की बात करें या फिर हम सरकार की बात करें, तो दोनों को ही अब यहाँ पर जवाबदेही बनती। और लगातार चाहे हम कोर्ट की बात करें, विपक्ष की बात करें, कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापकों की बात करें, वो भी ठीक है सरकार शालू। को यही यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस ठीक है तरीके से शालू, बच्चों बहुत को- बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी और आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा था जिसमें संवैधानिक ढांचे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सख्त है, पुलिस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रही है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बता दें कि सीजेपी प्रदर्शन मामले में जुनैद मलिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। पुलिस कार्रवाई रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। फूड वॉलंटियर जुनैद मलिक ने याचिका दाखिल की है। सीजेपी प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जुनैद मलिक ने राहत मांगी है, पुलिस कार्रवाई पर रोक लगे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। छात्र प्रदर्शन के दौरान जुनैद ने खाना बांटा था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीजेपी प्रदर्शन से जुड़े मामले में फूड वॉलंटियर जुनैद मलिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में प्रदर्शन से जुड़े मामलों को लेकर राहत की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान आगे की कार्रवाई पर चर्चा होने की संभावना है।